आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है राजगढ़ जिले की चिट्ठी। आलेख कमल खस। वाचन स्वर दीपा सिंह। राजगढ़ संसदीय सीट पर विगत 7 मई को हुए लोकसभा चुनाव में एक बार फिर लाडली बहनों का फर्ज निभाना सामने आया, जिसके चलते जिले सहित प्रदेश में भाजपा को लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल हुई। राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने मौजूदा सांसद रोडमल नागर को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनका मुकाबला पूर्व में राजगढ़ से 2 बार सांसद रहे और पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह से था। भीषण गर्मी के दौरान भी राजगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं ने रिकॉर्ड मतदान किया। भाजपा प्रत्याशी रोडमल नागर ने कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह को करीब 1.5 लाख वोटों के अंतर से पराजित किया। कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने श्री नागर को बधाई प्रेषित कर शुभकामनाएं दी। जिले की सभी नगरीय निकायों और ग्राम पंचायतों में जल स्रोतों के संरक्षण और पुनर्जीवन के लिए 5 से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। अभियान में जन सहयोग से नदी, नालों, तालाब, झील, कुआं, बावड़ी आदि के संरक्षण, पुनर्जीवन के लिए गहरीकरण, मरम्मत और साफ सफाई कराई जा रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा भी इंदौर नाके स्थित किले वाले घाट और अंजलि लाल मंदिर स्थित घाट की साफ सफाई कराई गई है। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत जनपद पंचायत खिलचीपुर की ग्राम पंचायत पानखेड़ी के ग्राम पानखेड़ी में खिलचीपुर विधायक हजारीलाल दांगी द्वारा तालाब गाद गहरीकरण कार्य का भूमि पूजन कर कार्य प्रारंभ किया गया। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा पंचज योजना के अंतर्गत पर्यावरण के संरक्षण हेतु 5 जून से 15 अगस्त तक विशेष पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा। इस विशेष अभियान के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिले में कम से कम 10,000 पौधे रोपित किए जाने का लक्ष्य तय किया गया है। जिला एवं तहसील स्तर पर वन विभाग, राजगढ़ के सहयोग से न्यायालय और शासन के संबंधित विभागों और संस्थाओं से अधिक पौधे रोपित किए जाने हेतु समन्वय स्थापित किया गया है। राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने जिले के विभिन्न पेयजल संकटग्रस्त गांव जहां पानी नहीं होने के कारण नल जल योजना बंद हो गई थी, उन ब्लॉकों के गांव का दौरा किया। उन्होंने पीएचई विभाग के कार्यपालन अधिकारी और भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर राम गोपाल नागर को इस समस्या के निराकरण का दायित्व सौंपा। डॉक्टर नागर ने रिमोट सेंसिंग प्रणाली का उपयोग कर लगभग 35 गाँव में जाकर सर्वेक्षण का कार्य किया, जिसके परिणाम स्वरूप सभी नलकूपों में पर्याप्त पानी मिला। 35 में से 32 गाँवों में मोटर पंप का पानी मिला, जिससे जिले में पेयजल संकट से राहत मिली है और पेयजल भी उपलब्ध होने लगा है। राजगढ़ में जिला स्तरीय जन सुनवाई के दौरान राजगढ़ शहर सहित जिले के दूर दराज अंचलों से आए 130 आवेदकों द्वारा अपनी अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन संयुक्त कलेक्टर रत्नेश श्रीवास्तव के समक्ष प्रस्तुत किए गए। उन्होंने संबंधित कार्यालय प्रमुख को समय सीमा में आवेदक की समस्याओं का निराकरण करने के निर्देश दिए। भोपाल और नर्मदापुरम संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा ने संभाग के सभी जिलों में बाढ़ और अति वर्षा की स्थिति से निपटने के लिए कार्ययोजना और तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने सभी जिलों में बाढ़ नियंत्रण कक्ष सक्रिय हो जाए और प्रत्येक कार्य के लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त करते हुए त्वरित एक्शन के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। संभाग आयुक्त वीसी रूम में हुई बैठक में आईजी अभय सिंह, सभी जिला कलेक्टर और एसपी, होमगार्ड कमांडेंट, जल संसाधन विभाग के अधीक्षण यंत्री सहित कई विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। राजगढ़ जिले में अतिवृष्टि और बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों की समीक्षा बैठक कलेक्टर हर्ष दीक्षित की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए विभागों ने अपनी कार्ययोजना प्रस्तुत की। जिले में नौतपा के बाद मानसून की प्रतीक्षा कर रहे लोगों के लिए जिले का मौसम असहनीय बनता जा रहा है। बादलों से धूप की तपन कम हुई तो उमस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। आसमान में मंडरा रहे बादल और धूल भरी आंधी के बाद हो रही बूंदाबांदी वातावरण में भारी उमस खोलकर लोगों की परेशानी का सबब बनी हुई है। पिछले 1 सप्ताह से मौसम में आ रहे लगातार बदलाव के चलते कभी दिन में तीखी धूप तो दोपहर में गर्म हवा के साथ बूंदाबांदी से बढ़ रही उमस में लोगों को परेशान कर रखा है। मौसम में बदलाव का ज्यादा असर लोगों के स्वास्थ्य पर देखा जा रहा है, जिसके चलते अस्पतालों में मरीजों की भी भीड़ बढ़ रही है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।